पंचायत में 60 खाप आई हुई थी, जिसके अंदर फैसला लिया गया। सभी का एक एक मुखिया प्रधान पीछे चला गया और सबने फैसला किया सर्वसम्मति से कि भाई या तो 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हैं हम, या तो मंत्री को बर्खास्त करो, नहीं तो 10 तारीख के बाद सभी खापें एक महासम्मेलन बुलाएंगी और महासम्मेलन में आगे जो भी रवैया होगा, जो भी कदम उठाएंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। कहाँ बुलाई जाएगी महापंचायत? ये भी स्थान निश्चित किया जाएगा। हाँ जी, सोनिया जी, आज जो खाप महापंचायत में फैसले लिए गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप, और क्या रणनीति रहेगी? मैं मेरी खाप सरदारी ने जो फैसले लिए हैं, जो सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया, सारी खापों ने, उसका स्वागत करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सरकार से हम कोई हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसक तरीके से अपना फैसला चाहते हैं। हम इस आदमी की बर्खास्ती और गिरफ्तारी चाहते हैं। या तो सरकार इसको बर्खास्त कर दे 10 तारीख तक और गिरफ्तार कर ले, नहीं तो जो मेरी खाप सरदारी बोलेगी, जैसा कि बोला है 10 तारीख के बाद हम एक बड़ा महासम्मेलन बनाएंगे, उसमें बड़ा हरियाणा स्तर पे फैसला लिया जाएगा। फिर सरकार हमें ना बोले कि हमने अल्टीमेटम नहीं दिया था। तो एसआईटी की जांच थी वो क्लियर है, उसमें उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। एसआईटी की जो जांच थी, हरियाणा एसआईटी की जो जांच थी, उसमें 0 रिपोर्ट दी गई है। और अभी जो चंडीगढ़ पुलिस का फैसला आना बाकी है, हमें जो थोड़ा बहुत भरोसा है, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी हम भरोसा कर रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस पे कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तो जो एसआईटी थी वो पहले ही संदीप सिंह एसआईटी थी। वो एसआईटी बनी ही नहीं थी महिला कोच के लिए, वो बनी ही संदीप सिंह को बचाने के लिए थी। वो बचाओ संदीप सिंह कमेटी थी, तो हमें उससे कोई उम्मीद नहीं थी, ना है और ना हमने बोला था ये एसआईटी बनाने का। हमने पहले भी विरोध किया था एसआईटी का और आज भी हम इस एसआईटी का विरोध करते हैं। हमें चंडीगढ़ पुलिस पे जो एफआईआर दर्ज है, हम वहाँ पे हमारा न्याय चाहते हैं। तो आपके मामले में जो शिकायत दी आपने कुरुक्षेत्र में, दोबारा मिलेंगे? पुलिस से एफआईआर दर्ज नहीं हुई तक? अभी तक 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 29 जनवरी को मैंने एफआईआर दी थी। आज आप देखिए हम किस दिन पे खड़े हैं, आज तक मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। मैं सरकार से हाथ जोड़ना चाहती हूँ कि भाई मेरी एफआईआर तो रजिस्टर कर लो, और हाथ नहीं जुड़वाना चाहते तो हम तैयार हैं कोर्ट में जाने। फिर हम अपने कोर्ट की तरफ से हम अपनी एफआईआर की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब एफआईआर तक भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो न्याय के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप लोग सोच सकते हो। अब तक आपको कितना समर्थन और किस से इतना समर्थन मिला आपको? देखिए जी, ये हमारी तीसरी महाखाप थी, महापंचायत थी। एक महापंचायत हमने नारनौंद में करी थी, दूसरी हमने कैथल में करी थी, ये तीसरी महापंचायत थी आज। और यहाँ लगभग मतलब जितनी भी जिन जिले में खापें लगती हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, सारी पहुंची हुई थी और सबने मुझे समर्थन दिया है। और ये मेरे समर्थन की बात नहीं है, ये बात उन बहन बेटियों के समर्थन की है जो हिम्मत करती हैं समाज में सामने आके बताने की कि उनके साथ कैसे गलत हुआ है, और उनको समर्थन है। ये सिर्फ एक सोनिया दुहन को ये समर्थन नहीं है। तो महिला कोच क्यों नहीं आ पाई यहाँ पर? उनके फादर साहब आए हैं, क्योंकि वो किसी केस में पीड़िता हैं, और इस तरीके के केसेस में जब आप पीड़िता होते हो, आप सामने नहीं आ सकते, पब्लिकली आपका चेहरा सामने नहीं लाया जाता, बल्कि आपका नाम तक भी नहीं लाया जाता। वो तो उस बहन की, हमारी की मजबूरी थी। जब खट्टर ये कह के निकल गया कि मेरे पास ऐसी बकवास चीजों के लिए समय नहीं है, एफआईआर नहीं ली, उसकी सुनवाई नहीं करी खट्टर और डीजीपी ने, तब उसे मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा था। नहीं, ऐसे केसेस में हर तरीके से जो पीड़िता होती है उसका नाम, उसका चेहरा, हर चीज को गोपनीय रखा जाता है। और इसी तरीके से आज भी उनके चेहरे को और नाम को हम गोपनीय रखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो उनके फादर साहब आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधित्व उनके फादर साहब कर रहे हैं। सोनिया जी, इसमें आपको कितनी बाधाओं से झेलना पड़ रहा है और आगे सुरक्षा का क्या वो है? जैसे मान लो आप बता रहे थे कि भाई आपका एक्सीडेंट भी कराया जा रहा है और आपको सीबीआई के या सीआईए के थ्रू भाई रोका जा रहा है, उसके बारे में और बता दो। मेरे 3 एक्सीडेंट करवा चुकी है ये सरकार। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी एफआईआर तो रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन मेरे एक्सीडेंट जरूर रजिस्टर होने लग रहे हैं। और बार बार मेरे परिवार को, मुझे बार बार धमकियां आ रही हैं, अनाप शनाप केस करने की धमकियां आ रही हैं। और साथ में जो ये बार बार मेरे एक्सीडेंट करवाए जा रहे हैं, इन चीजों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं पीछे होने वाली हूँ, क्योंकि मेरा समाज, मेरा गामराम, मेरी खापें मेरे पीछे खड़ी हैं। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है आपको सुरक्षा के बारे में? मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मेरा गामराम मेरी सुरक्षा करने लग रहा है, मेरी खापें करने लग रही हैं। हम अपने आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और ये तो
जो इनकी सुरक्षा है, जो ये सरकार सुरक्षा देती है, चाहे वो महिला कोच को सुरक्षा दी हो या मुझे कल को दे दे, ये तो कम सीआईडी का रोल प्ले करती हैं। ये उसकी महिला कोच की भी एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन देने का काम करती है हरियाणा पुलिस, वही मेरे साथ करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं किसी की सुरक्षा लूं ही ना। मेरा गांव राम, मेरा समाज मेरी सुरक्षा करेगा। इसमें आपको किसी पार्टी का भी समर्थन मिला है क्या? मैं तो सारी पार्टियों से बोल रही हूँ भाई, जवाब दो। जितनी भी पार्टियां, सत्ता की विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, मैं तो सारियों से क्वेश्चन कर रही हूँ, आज तक चुप बैठे क्यों हैं? आज सामने आओ। दी बेटी तारे घर में भी है, जो वो महिला कोच है, वो जो सारी पहलवान है, मैं हूँ, हम सब तुम्हारी लड़कियां हैं, हम तारी बेटी हैं। तड़कन वोट मांगण मारे घर क्या क्या मारे माँ बाप का दोहराना है, फिर किस मुंह तो बढ़ जाओगे? हम भी नहीं बढ़न देते अगर आज नहीं बोलोगे। सोनिया जी, इस सरकार में बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, आप कैसे देख सकते हो कि आपको इंसाफ मिलेगा, उस बेटी को इंसाफ मिलेगा? इसीलिए समाज में आए हैं जी हम। जब हमें इस सरकार से और इस प्रशासन से उम्मीद उठ गई, यहाँ बलात्कारियों को, यहाँ बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वालों को सम्मानित किया जाता है। सम्मान ही बोलूंगी मैं, जब एक मंत्रालय लेके दूसरा मंत्रालय एक मंत्री को दे दिया जाता है तो ये उसका सम्मान कर रहा है। और जब प्रदेश का मुखिया बार बार ये बोलता है कि जो लड़की पीड़िता है, जिसने अपनी आप बीती मीडिया के सामने आके बताई है, वो अनगरल बातें करती है, तो उस सरकार और उस प्रशासन से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। हमारा न्याय हमारी खापें और हमारा समाज करेगा। 26 जनवरी के कांड के बाद आपको कितना डर लग रहा है? मना नहीं लग रहा है भाई कोई डर। जो 26 जनवरी को साथ आपके साथ जो हादसा हुआ है उसको आज है कोई इस पे स्टेप डाउन नहीं कर रही है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये केवल मात्र एक लड़की का सवाल नहीं है जिसके साथ बेहूदगी करने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा गैर कानूनी मसला था आज पूरे हरियाणा में, लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि कानून का शासन होगा कि नहीं होगा। और आज गजब की बात यह है कि सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। एक तरफ कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूसरी तरफ एक गैर कानूनी एसआईटी गठित कर रहे हैं जो पीड़िता के कहने से नहीं कर रहे, उसके खिलाफ कर रहे हैं। उसके दो ही कारण थे, एक तो लड़की के चरित्र हनन करना और दूसरा चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई को प्रभावित करना। इसलिए वो गैर कानूनी थी एसआईटी, और उन्होंने नाम भी तुरंत बदल के फैक्ट फाइंडिंग टीम कर दिया उसका, तो उसके कोई मायने नहीं, वो अर्थहीन थी मतलब। लेकिन मुख्यमंत्री जब ये कह सकते हैं कि अनर्गल बयान किसी लड़की के देने से कोई दोषी नहीं हो जाता, अरे अभी तो आप कह रहे कि जांच हो रही है और आप मुखिया हैं, आपने शपथ ली है कानून के, संविधान के अनुसार इस प्रदेश को चलाने की, और आप खुद जो है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ये पूरे हरियाणा की जनता का एक मसला बन गया। हम तो किसान संगठन आज समर्थन देने पहले भी इस मसले के ऊपर हम सक्रियता से दे रहे हैं, लेकिन हम हरियाणा की इन तमाम महिलाओं को सलाम करते हैं। अरे आप एक बात बताइए सोचने की, वो मतलब कह रही है कि आप तिरंगा नहीं फहरा सकते और उसके गले में डाल के और राष्ट्रगान चला रहे हैं उसको घसीटते हुए। ये राष्ट्रगान के अपमान का मामला नहीं बनता क्या? वो भी मुकदमा उसके ऊपर बनता है। वास्तव में सलाम हम इसलिए करते हैं कि इन्होंने हर जगह चुनौती दी है। 8 मार्च को करनाल चुनौती दी कि मुख्यमंत्री को 8 मार्च महिला दिवस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और वहाँ पर भी पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की, और यहाँ भी की जींद के अंदर। ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम तबके जिनकी आजीविका की लड़ाई थी, आज उनकी लड़ाई लोकतंत्र और मान सम्मान बचाने की भी बन गई है। तो प्रधान जी, इसमें जब सरकार की इतनी मनमानी चल रही है, तो 2024 के आने वाले इलेक्शन में क्या प्रभाव होगा इस सरकार को? देखिए, आज क्योंकि कोई इलेक्शन का एजेंडा नहीं है, लेकिन ये खुद ही जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं वो तो बहुत ही आत्मघाती रास्ता है। हमें नहीं लगता कि इस रास्ते पर चलकर वो हरियाणा की जनता ने, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी इनको बहुमत नहीं दिया था। हरियाणा का जो सरकार बनी थी वो तो दुष्यंत चौटाला ने अगर विश्वासघात नहीं किया होता तो ये सरकार थोड़ी सत्ता में होती। और जिस तरीके से अब वो व्यवहार कर रही है अलग अलग तबकों के साथ, कर्मचारियों से, महिलाओं से, सरपंचों से, मुझे लग रहा है कि वो बांटना चाहते हैं लोगों को जात पात के आधार पर, और सचेत हैं लोग। इसलिए प्रधान जी ने आज भी और बहन ने भी बोला यहाँ बोलते हुए कि तमाम किसान मजदूर एकता करके पहले आंदोलन लड़ा था और एकता करके इसको लड़े। ठीक है, नैन साहब एक बार किसानों की तरफ से